नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग समझेंगे। एक वीडियो इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो इसी टॉपिक से संबंधित है। कुछ मैथ्स उसमें के रह गए थे जिसको मैं आज बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर से संबंधित 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है CI और SI में अंतर क्या है। दूसरा पूछा जाता है कि मूलधन क्या होगा, यानी कि समय और CI SI में अंतर दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है और आपको मूलधन बताना होता है। तीसरा पूछा जाता है दर क्या होगा। ठीक है, ये 3 चीज पूछा जाता है। तो ये 2 चीज मैंने पीछे वाले वीडियो में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसमें मैंने बता चुका हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, वो जाके देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, फिर ये ज्यादा समझ आएगा। तो आज की वीडियो में हम दर निकालना सीखेंगे कि दर कैसे निकालते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दिया हुआ हो। तो आइए सीधा प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है, यानी कि ब्याज की दर क्या है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CI और SI का अंतर दिया हुआ है 32, मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपया, समय दिया हुआ है टाइम 2 वर्ष। तो आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले कितने % ये ब्याज लग रहा है। ये 32 रुपया ब्याज है 5,000 रुपये पे, तो ये कितने रुपए का ब्याज है, ये जो अंतर का है ये कितने रुपए का ब्याज का रेट है, इसको आइए समझ लेते हैं पहले। उसके बाद आगे समझेंगे कि इससे क्या मिल जाएगा आपको। तो 5,000 रुपये पर 32 रुपये का ब्याज है, तो 100 रुपये पर क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 के 20, और ये देंगे जब इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी 0.64 आ गया % रेट। यानी ये जो 32 है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर है 32 रुपया, ये 5,000 रुपये पे कितने % आ रहा है, 0.64%। और आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला बता रखा है कि अंतर निकालने का, CI और SI का अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है R², यानी रेट का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ 2 अंक आता है और उसके बाद दशमलव आ जाता है। तो आपको अब देखना है कि रेट आ गया है 0.64, तो ये किसका स्क्वायर है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है 8, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। और मैंने कहा कि R² होता है CI और SI का अंतर निकालने का फॉर्मूला। तो जब R की जगह 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या आ जाएगा 64, और मैंने कहा कि 2 अंक के बाद दशमलव आ जाता है तो ये होगा दशमलव। इसका मतलब कि इस फॉर्मूला से 8 इसका सही आंसर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रश्न का क्या है 8%। 8% से जब होगा तो 5,000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, 32 रुपया होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी परेशानी है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इससे पीछे वाले वीडियो जाके देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएंगी। मैं ब्रीफ कर देता हूं कि 5,000 रुपये पर 32 रुपये का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है, इसको मैंने देख लिया कि ये कितना % है। तो ये हमें आया कि 0.64% है, यानी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। और मैंने कहा कि अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में R²। तो R का स्क्वायर कर देते हैं और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना होता है, 2 अंक लगाना होता है। तो देखते हैं कि ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो यानी R की जगह 8 रखेंगे, तो ऑप्शन में आपका 8 दिया हुआ है, तो 8 हो गया यहाँ आंसर। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न है कि राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो ब्याज की दर
क्या है। यानी इस बार 3 वर्ष का निकालना है, वो 2 वर्ष का। यानी 2 वर्ष का मैं जो बताया था कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो R² बताया था। 2 अंक यहाँ जाता है। और यहाँ मैं 3 वर्ष के लिए आपको बता देता हूँ, 3 वर्ष का जो होता है वो होता है 3R² R³। यहाँ भी 2 अंक आता है, यहाँ भी 2 अंक आता है। इसमें 4 अंक के बाद दशमलव हो जाता है, 4 अंक के बाद दशमलव। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आइए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं यहाँ। इसका जो डेटा है कि प्रश्न दिया हुआ है जिसमें मूलधन है 8,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, CI और SI का अंतर दिया हुआ है 61 रुपया। तो आपको बतानी है, समय है 3 वर्ष, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले देखेंगे कि 8,000 पे ये 61 रुपया कितना परसेंट है। ये जो दिया हुआ है रुपये में, इसको परसेंट में बदल देंगे कि 8,000 पे ये 61 रुपये कितना परसेंट आ रहा है। 61/8,000 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा तो 2 0 से 2 0 खत्म। 8 से जब भाग करेंगे तो 8 7 56 पॉइंट आ गया, 5 बचा, 8 6 48, फिर बचा 2, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 बचे 40। और ये 0 है, दशमलव यहाँ के बजाय क्या आ जाएगा, 1 अंक और लेफ्ट साइड घसकेगा। तो आ गया परसेंटेज में 0.7625%। यानी कि CI और SI में अंतर का जो दर है वो है 0.7625। अब मैंने क्या बताया कि ये फॉर्मूला होता है 3 वर्ष के अंतर का रेट निकालने का, 3R² R³। अब ऑप्शन में देखिए कि यहां 5 लाना है तो 5 किस में आ जाएगा, सिर्फ 2 ऑप्शन है आपके पास। ए वाला ऑप्शन है वो है 5% और एक है 6.5%। तो सबसे पहले 5% पे रख के इसमें हम देखेंगे इस फॉर्मूला में। तो जब इसमें रखोगे आप 3 गुना R² करेंगे 25 और R³ करेंगे तो 125। ये जो 1 अंक है ये इसमें जुड़ जाएगा, 3 में और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 75 और ये आ गया 25। तो ये क्या हो गया, 4 अंक के बाद दशमलव आ जाता है। तो ये क्या आ गया 0.7625। इसका मतलब कि यहाँ R की वैल्यू क्या है, 5 है। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से हो रहा है तो आपको पीछे की वीडियो देखने की ज़रूरत है। उसमें आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट देख लेने के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज में आप मास्टर हो जाएंगे, मास्टर। बिल्कुल आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हर एक मैथ्स को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। आइए कुछ और नए मैथ्स की ओर चलते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों और ज़्यादा गहराई से आपको समझ आए। दोस्तों प्रश्न है कि 21,600 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 16 × 2/3% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। यानी ये भी अंतर वाला सवाल है, लेकिन इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 16 × 2/3%। मूलधन दिया हुआ है आपको 21,600 रुपया। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। आपको निकालना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो इससे पहले मैं सिंपल जब रेट दिया होता है 5%, 4%, 8%, इस तरह के जब रेट दिया होता है 10%, 12%, तो इस तरह के रेट जब दिया होता है तो कैसे निकालते हैं, इसको मैं इससे पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाएं तो कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और ये आपको YouTube पे वीडियो इस तरह के मिलेंगे भी नहीं कि इस तरह के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो CI SI का अंतर कैसे निकालें। ये आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रेयर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो क्या करना है इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों 16 × 2/3% का जब परसेंट हटाएंगे तो इसका वैल्यू होता है 1/3।
6, 1/6 होता है। तो क्या करेंगे कि 21,600 मूलधन है ना, तो इसको ट्री मेथड से कर सकते हैं। 2 मेथड से इसको मैं बता रहा हूं आपको, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्री मेथड से करते हैं। 3 वर्ष का है, 21,600 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 21,600 रुपये का 1/6 निकाल देंगे, साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो 36, 18, 6 का 36 रुपये। यानी अगर मैं साधारण ब्याज 3 वर्ष की बात करूं तो ये प्रत्येक वर्ष 36 रुपया होगा। अब ये ट्री मेथड मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको समझ नहीं है, इसकी समझ नहीं है तो पीछे वाले वीडियो दूसरा पार्ट जरूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से 2 नंबर पार्ट उठा के देख लीजिएगा। तो इसका अगर अब क्या करते हैं, ट्री मेथड में क्या करते हैं कि जब ये 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, इस पर ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में 1/6 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा? 600 रुपया। इसी तरह से इस पर भी ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष में जाएगा तो 600 रुपया हो जाएगा 1/6 के हिसाब से। और फिर तीसरे वर्ष में भी इस पर 6% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब क्या होगा कि इस पे जो दूसरे वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इस चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में, तो ये हो जाएगा 100 रुपया। इसका मतलब कि ये पूरा होता है क्या? साधारण ब्याज। और ये जो पूरा बच जाता है ट्री की तरह 1, 2, 3 और ये 4 फिगर, ये हो जाता है इसका अंतर। और सभी को जोड़ दें तो ये हो जाता है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको निकालना क्या है? साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो ये हो गया साधारण ब्याज, और इन तीनों को और सबको जोड़ लोगे तो हो जाएगा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। और केवल ये नीचे वाले को जोड़ लोगे, ये पहले ऊपर वाले छोड़ के ये जो नीचे वाले को जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो कितना हो जाएगा? 6, 6, 12, 6, 18 और 100, 1900 रुपया। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो है 1900 रुपया। एक ये तरीका है। इससे ही रिलेटेड एक तरीका ये है कि एक रेशियो होता है, रेशियो मेथड होता है। रेशियो होता है 3:3:1। ये सारा कुछ मैं पहले ही बता चुका हूं। तो करना क्या होता है कि यहां पहले बार रखना होता है साधारण ब्याज, तो 3600 रुपया हो गया साधारण ब्याज। सिर्फ इसी को शॉर्ट कर दिया जाता है, 3600 रुपया। अब ये 3600 रुपये पे फिर 1/6 के हिसाब से ब्याज निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 600 रुपया। फिर इस 600 रुपये पर 1/6 के हिसाब से ब्याज निकालते हैं, तो ये हो जाता है 100 रुपया। अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 7200 और ये इतना आ जाता है अंतर, यानी ये 1800 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 में 100 से करेंगे तो ये आ जाता है 100, तो ये हो गया 1900 रुपया। कहने का मतलब कि ये 331 जो आया है ना, ये वाला 3 है एक बार, ये 600 3 बार आया है, तो एक बार ये है 3 और ये है 100 एक बार आया है, तो ये हो गया 1। तो यही होता है 3:3:1 का रेशियो होता है। ये ना करके आप ये भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना इसमें ये जो होता है ना, ये पहले वाला 3 छोड़ के और ये जो पूरा हो जाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाता है। तो ये केवल हो गया 3:1 अगर निकाल देंगे आप यहाँ से 1800 और 100 तो 1900 आ गया। ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो आइए कुछ अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि 34,300 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 14 × 2/7% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी कि इसमें 2 वर्ष का अंतर निकालना है, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए मैंने रेशियो क्या बताया था, 3:3:1। ये हो गया 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। तो इसमें अंतर वाला रेशियो केवल ये था, और ये 2 वर्ष वाले में अंतर वाला रेशियो क्या होता है, केवल ये होता है। अब इसको कैसे करना है समझिए। तो फिगर जो मैं दिया हुआ पहले लिख लेता हूँ, 34,300 रुपये दिया हुआ है मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 × 2/7%। टाइम इसमें 2 वर्ष दिया हुआ है, और निकालना आपको है CI और SI में अंतर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि 14 × 2/7% को जब आप परसेंट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू होता है 1/7। अब क्या करना है, यहां क्या रखना होता है, 2:1 है, रेशियो से बना लेता हूं। तो पहले वाले यहां रखना होता है साधारण ब्याज,
तो 34,300 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए 1/7 करेंगे आप, तो 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 नामा 63, 4900 रुपये आ गया, यानी 4900 रुपये आ गया। और फिर 4900 रुपया पर 1/7 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 700 रुपया। 4900 रुपया पर 1/7 निकालेंगे तो ये होगा 7 से 49, 700 रुपये, तो यहाँ होगा 700 रुपया। यानी पहली बार साधारण ब्याज लिखना होता है और फिर इस पर 1/7 के हिसाब से यहाँ साधारण ब्याज लिखना होता है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि ये पहले वाला जो होता है ये होता है साधारण ब्याज, और बाकी ये जो बचता है ये बचता है CI और SI में अंतर, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो गया 700। तो ये जो 2:1 का जो ट्रिक है ये है 2 वर्ष के लिए, और 3:3:1 का जो ट्रिक है ये होता है 3 वर्ष के लिए। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो फिर भी कर सकते हैं, साधारण ब्याज निकालना हो फिर भी कर सकते हैं, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना हो तब भी ये इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित तो मैं कह रहा हूँ कि उसका लिंक चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी टॉपिक का प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख लीजिए। हर एक वीडियो देखिए, धीरे धीरे करके आपके सारे बेस स्ट्रांग हो जाएंगे और आप एक तरह के मास्टर हो जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में तो कम से कम हो ही जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा वीडियो लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।